ओम शांति। आज 12/7/2022 बाबा की मुरली के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव न रख। एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करो। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करो। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य होगा उनका? और बोलो, जो रहमदिल होते हैं उनमें कौन सा कर्तव्य होता है? मददगार बनते हैं। और माना उनके संग कोई कितना भी दुख धोखा दे दे, पर उनका जो गुण होता है रहम करने का, वो करते ही रहते हैं। उत्तर है, जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात ना सुन। उनके कल्याणार्थ बड़ों को सुनाना। उनके कल्याणार्थ बड़ों को सुनाना, ये रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं, उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं, उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहम दिल बनना है। दूसरा प्रश्न, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते? कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते, लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? कौन सा टाइटल? जबकि यहाँ तो सब उसको लगाते हैं अपने नाम के आगे, श्री। उत्तर है, श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को ये टाइटल दे नहीं सकते। किसी देहधारी मनुष्य को ये टाइटल दे नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। फिर ब्रह्मा को क्यों दिया है? ये भी समझने की बात है ना, क्योंकि
भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कहते क्योंकि इनका ये अलौकिक जन्म है, एडाप्टेड है ना, जन्म नहीं लिया। गीत है इस पाप की दुनिया से, दूर कहीं ले चल, सुख चैन जहाँ पावे। और सुख चैन केवल बाबा के पास आके। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार जो रतन बाप के मुख से निकलते हैं। वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, ना सुननी है। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, ना सुननी है। ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। दूसरा है सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। वरदान शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले। सदा विजयी व निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो। ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो, वह चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं, तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो। क्या? विजय। एक ही संकल्प होगा विजयी, तो वो प्रभाव करेगा। ये है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। आपको पता है जब एक बड़ा प्रोग्राम 1 लाख लोगों का किया था अहमदाबाद में, यानी कहीं पर, तो बारिश शुरू हो गई। ओपन प्रोग्राम था, बारिश शुरू, तुरंत भाई बहन बैठे योग में बैठ, और एक ही संकल्प कि बाबा यहाँ बारिश ना हो,
और ऐसा हुआ पूरे दिन, उसमें बारिश और उस एरिया में बारिश नहीं, प्रोग्राम होने तक। और प्रोग्राम पूरा हुआ, फिर जो झमाझम बारिश हुई। तो ये है, प्रैक्टिकल बातें हैं कि जब आप कोई भी संगठन से कार्य करते हो और एक मत होता है वो कार्य, तो उसमें विजय जरूर हो जाती है। स्लोगन, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है क्या? यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। अगर कर्मों में कहीं भी मिलावट नहीं है तो आपको खुशी भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। और कर्मों में मिलावट है तो दोनों चीज़ों से वंचित रह जाए। तो यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। ओम शांति।